Hello students, in today video we are going to discuss the government. आपका चैप्टर नंबर 3 में यूटी था और स्टेट्स ऑफ इंडिया था, तो हम लोग ने स्टेट्स ऑफ इंडिया का अलग पढ़ लिया और यूनियन टेरिटरीज़ का वीडियो अलग मैंने आप लोग को भेजा था, तो आप लोग ने वो पढ़ लिया होगा। आज इसका हम लोग लास्ट कवर करने जा रहे हैं, जो है गवर्नमेंट। There are two types of government in our country, the central government and the state government. Both the government are elected by the people of our country. These government make laws and plan to take care of the health, happiness and safety of the people. तो गवर्नमेंट कितने टाइप्स के होते हैं बच्चों? स्टेट्स गवर्नमेंट होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं। तो बोथ गवर्नमेंट कैसे चुने जाते हैं? इलेक्टेड मतलब कैसे चुने जाते हैं? ये लोग वोटिंग के द्वारा चुने जाते हैं कि आप लोग किसको वोट कर रहे हैं। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग क्लास का मॉनिटर चुनते हैं, तो मैंने बोल दिया कि अब हम लोग दो लोगों को चुन रहे हैं, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी। तो मैंने आप लोगों को बोल दिया, आप लोग को जो अच्छा लगता है, जो आप लोग को लगता है कि आपकी हेल्प करेगा, अच्छा काम करेगा, आप लोग उसे चुन लीजिए। फॉर बाई चांस कि आपका ए अच्छा दोस्त था और आपने और वो बहुत अच्छा काम करता है इस क्लास में, आप लोग को उसकी परफॉर्मेंस अच्छी लगती है, तो आपने ए को चुन लिया। तो मतलब पूरा आप लोगों ने चुना ना। तो वैसे ही गवर्नमेंट को कौन चुनता है? गवर्नमेंट को हम जैसे लोग ही चुनते हैं जो कि 18 साल से ऊपर होते हैं। वो लोग क्या करते हैं बच्चों? वो लोग जाके वोट करते हैं। वोट करके अपना अपना बताते हैं कि हमने इनको चुना है। तो हम लोग ऐसे ही अपनी गवर्नमेंट को चूज़ करते हैं। गवर्नमेंट किस लिए बनाई जाती है? गवर्नमेंट हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। जैसे हम लोग के स्कूल में रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं, वैसे ही देश को चलाने के लिए भी बहुत लॉज होते हैं, बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, बहुत लॉज होते हैं। तो उन सब का ध्यान रखने के लिए गवर्नमेंट बनाई जाती है, ताकि वो हमारे हेल्थ का ध्यान रख सके, हमारी खुशियों का ध्यान रख सकें, हमारी सेफ्टी का ध्यान रख सकें। इसलिए गवर्नमेंट बनाई जाती है। सो द फर्स्ट वन इज सेंट्रल गवर्नमेंट। द सेंट्रल गवर्नमेंट मेक्स लॉ फॉर द एंटायर कंट्री। इट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ बेस्ड इन न्यू दिल्ली। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में बच्चों सिंपल सा मैं बताती हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है वो पूरा वर्ल्ड को कवर करता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं वो पूरे इंटायर कंट्री को जो है लीड करता है, तो उनके लिए ही लॉज बनाता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है। कौन सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है बच्चों? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर। आप लोगों को पता ही है कि जो मोदी हैं वो कौन से गवर्नमेंट में आते हैं? वो सेंट्रल गवर्नमेंट में आते हैं। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो न्यू दिल्ली पे बेस्ड है। तो आप लोग के लिए एक छोटा सा होमवर्क है बच्चों। मैंने मोदी जी के बारे में तो बता दिया, नरेंद्र मोदी के बारे में, कि वो प्राइम मिनिस्टर हैं। अब जो हमारे प्रेसिडेंट है और जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, ये आप लोगों को पता लगाना है कि हमारे प्रेसिडेंट कौन है और वाइस प्रेसिडेंट कौन है, और इन लोग का आपको पता लगाना है कि इस समय कौन है। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज। तो इन द कंट्री द ईच स्टेट हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट। तो जैसे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अलग अलग स्टेट्स हैं, जैसे 28 स्टेट्स हैं, तो उनके अलग अलग गवर्नमेंट है। जैसे दिल्ली के केजरीवाल हो गए, यूपी का पूरा कौन संभालते हैं? हमारे योगी आदित्यनाथ जी संभालते हैं। तो वैसे ही अकॉर्डिंग टू अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग गवर्नमेंट होते हैं, जो कि वो लोग अपने पूरे स्टेट्स का सारी चीज़ें संभालते हैं, उनकी हेल्थ, हैप्पीनेस, सेफ्टी, लॉज, वो सब संभालते हैं। वो अलग अलग स्टेट्स के जो होते हैं गवर्नमेंट होते हैं। तो ऐसे हम लोग स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट्स के लिए लॉ बना सकता है। अब केजरीवाल जी यूपी के लॉज नहीं बना सकते, या कुछ भी लागू नहीं कर सकते, कुछ भी लीड नहीं कर सकते हम लोग पे। तो वो अपने सिर्फ दिल्ली पे लीड कर सकते हैं कि दिल्ली को, मतलब अब लॉकडाउन चल रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं,
तो अब यूपी सरकार मतलब योगी आदित्यनाथ जी ही बता सकते हैं कि लॉकडाउन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अब वो केजरीवाल जी हम लोग को नहीं, मतलब यूपी वालों को नहीं बताएंगे कि लॉकडाउन बढ़ेगा कि नहीं। वो सिर्फ दिल्ली में बता सकते हैं, क्योंकि वो दिल्ली के गवर्नमेंट है, दिल्ली के गवर्नमेंट है, इसलिए वो दिल्ली में लीड कर रहे हैं। और वो अब चाहे तो अपना लॉकडाउन बढ़ा सकते हैं, चाहे तो नहीं बढ़ा सकते। द स्टेट गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ द गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड वेरियस अदर मिनिस्टर। स्टेट गवर्नमेंट में कौन आता है? गवर्नर्स आते हैं, चीफ मिनिस्टर्स आते हैं और अदर मिनिस्टर्स आते हैं। द ऑफिस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज यूजली लोकेटेड इन द कैपिटल ऑफ द स्टेट। मतलब जहाँ पे जो कैपिटल है, जैसे यूपी का कैपिटल है तो उनका जो ऑफिस है योगी आदित्यनाथ का, वो भी यूपी में ही है। अब जो दिल्ली केजरीवाल हैं दिल्ली के, उनका जो वो है ऑफिस है, वो दिल्ली में ही होगा, वो किसी और स्टेट में नहीं हो सकता। द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया आर मैनेज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मैंने आप लोग को यूनियन टेरिटरीज़ की एक वीडियो भेजी थी, उसमें मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं उन्हें स्टेट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट लीड करती है। उन्हें स्टेट गवर्नमेंट नहीं लीड करती है, उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट लीड करती है, मैनेज करती है। तो ये सारी यूनियन टेरिटरीज़ जो होती हैं, जो 8 यूनियन टेरिटरीज़ है बच्चों, वो पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट लीड करती हैं, स्टेट गवर्नमेंट नहीं लीड करती। अब आप लोग को ये समझ आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग बता दीजिएगा।